1 दिसंबर अमावस्या के दिन अगर किसी को जन्म कुंडली में विवाह की बाधा आती हो या विवाह में प्रॉब्लम हो तो वो अमावस के दिन पिप्पल की पूजा करते हैं तो उनकी विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है और जल्दी से विवाह के योग बनते हैं। मनचाहा रिश्ता भी मिल सकता है। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से विवाह के अनेक उपाय मिलेंगे। अभी हाल ही में एक बहन ने मुझे प्रश्न कहा कि क्या मैं ये उपाय मैंने जो उपाय बताया था वो अगर नहीं कर पा रहे हैं उस दिन तो क्या किसी दिन करें? नहीं, जो उपाय आपको जिस दिन बताया जाता है उसी दिन के लिए खास होता है, फिर ये आप उपाय कर सकते नहीं हो। उपाय के लिए योग, नक्षत्र, करण, तिथि मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब नक्षत्र वगैरह मैचिंग करने के पश्चात ही आपको उपाय दिया जाता है, वरना वो उपाय कारगर नहीं होता है। इसलिए मैं उपाय बार बार देता हूं कि कोई अगर उपाय नहीं कर पाते उस दिन तो वो लोग वापस नया उपाय करें, कोई भी दोष आपकी कुंडली से निकल जाएगा। तो देखिए, अमावस्या है 1 दिसंबर, संडे यानी रविवार है। अमावस्या के दिन अगर हमने पिप्पल की पूजा की तो विवाह के योग क्यों बनते हैं जान। पिप्पल हैं, उनके अंदर विष्णु भगवान का वास, जो विष्णु भगवान है वही विवाह के कारक हैं। पिप्पल ये गुरु ग्रह, अगर आप पिप्पल की पूजा करते हो तो गुरु ग्रह जो होता है बलवान बनता है और महाराज गुरु बृहस्पति ही शुभ जो प्रसंग होते हैं उनके कारक है। इसलिए हमें पिप्पल की पूजा करनी चाहिए, जो भी दोष होगा वो दूर हो जाएगा। देखिए, ये जो उपाय है हमें श्रद्धा से करने हैं, विश्वास से करने हैं। जितना ज्यादा पक्का विश्वास उतना रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। किसी भी उपाय के लिए खर्चा नहीं, श्रद्धा चाहिए। अगर आपने अड़ग श्रद्धा से उपाय किया तो आपका काम पक्का हो जाएगा। हमें विश्वास नहीं होता, हम जबरदस्ती उपाय करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये उपाय कारगर नहीं है। उपाय कारगर होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए श्रद्धा। आपने एक भजन सुना होगा, बहुत अच्छा भजन है, मैं 2 लाइन आपको कहता हूं। उसमें कहते हैं कि भाई, कौन कहता है भगवान आते नहीं। देखिए, भगवान आने के लिए रेडी है, तैयार हैं, पर शर्त क्या है देखिए, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो ये शर्त है, श्रद्धा से उपाय करिए। छोटा उपाय मैं आपको बताता हूं, कोई भी गरीब कर सकता है। देखिए, मेरा जो इंटेंशन है वो वही है, उद्देश्य वही है कि आपको कोई खर्चा ना लगे। हाँ, अगर आपके पास जन्म कुंडली है या नहीं है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं जन्म कुंडली से या प्रश्न कुंडली से आपके जो बाधा है उसका निवारण मैं बताऊंगा। बहुत ही कम खर्चे में, सस्ते में मैं सलाह देता हूं। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। विवाह के उपाय इसलिए ज्यादा है कि देखिए, ये विवाह की सीजन है, तो अगर किसी की ये उपाय करने से सगाई हो जाती है तो उनके 2-3 महीनों में इस सीजन में विवाह कर सकते हैं। इसलिए मैं विवाह के उपाय अब ज्यादा बता रहा हूं। तो क्या करना है, स्नान आदि करने के पश्चात ये उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। लड़का लड़की स्वयं करे तो बहुत ही अच्छा। किसी कारणवश वो दूर रहते हो या बाहर रहते हो और वो नहीं कर पाते हो तो माता पिता करें। माता ये खास करें, और किसी कारणवश माता नहीं कर पाती है तो उनके सगे संबंधी उपाय कर सकते हैं। उपाय एकदम घरेलू, सरल है, आपको समझना होगा। वीडियो पूरा देखिए। पिप्पल की पूजा आपको उस दिन करनी है। स्नानादि करने के पश्चात आपको पिप्पल, जहां पर भी आपके पास पिप्पल है वहां पे जाइए, उनको नमस्कार करिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत से पिप्पल की पूजा करिए। फिर जो आपके पास धागा रहेगा, सूत का धागा, उसे पीला कलर चढ़ाइए या कलावा रहेगा, उसको पिप्पल को आपको 7 बार लपेटना है। 7 फेरे होते तो लपेटना होता है। अगर आप पिप्पल ऐसी जगह पे लपेट नहीं सकते हो तो आप उसको 7 बार लपेटकर पिप्पल के जड़ जो रहते हैं वहां पर चढ़ा दो। फिर आपको पीली मिठाई अर्पण करनी है, क्योंकि विष्णु भगवान का वास वहां पर है, तो पीली मिठाई या जो भी पीले कलर की मिठाई आप थोड़ी सी अर्पण कर सकते हो। और खास मिट्टी का दिया, सरसों के तेल का दिया जलाना है। जब आप ये दिया जलाते हो तब आप कहते हो कि मेरी जन्म कुंडली में जो भी दोष हो, हे परमेश्वर, हे पिप्पल भगवान, आप दूर करिए, मेरा जल्दी से शीघ्र ही विवाह
हो, अच्छा जीवन साथी मिले। और अगर माता पिता करते हैं तो अपने बच्चों का नाम लेके उनकी जन्म कुंडली में जो भी दोष हो वो दूर हो जाए और उनको अच्छा जीवन साथी मिले। सगे संबंधी भी अगर ये उपाय करते हैं तो वो उनका नाम लेकर दिया जलाना है। अगर आपने पीपल पे सही तरीके से पूजा की, खास पूजा करनी है, 7 बार जो धागा है वो लपेटना है, पीली मिठाई थोड़ी सी अर्पण करनी है, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, और सरसों के तेल का दिया है, मिट्टी का दिया, वो जलाना है। जैसे ही आप जलाएंगे आपके काम पक्के हो जाएंगे, पितरों भी प्रसन्न होते हैं, जो भी दोष होता है वो दूर हो जाता है और शीघ्र विवाह होता है। जिसकी जितनी श्रद्धा रहेगी फल उतना जल्दी मिलेगा। लिखा कहीं पर भी नहीं है कितने दिनों में फल मिलेगा। देखिए, फल आपके श्रद्धा पर डिपेंड है, तो श्रद्धा भरपूर रखिए, कोई खर्चा नहीं है, भगवान का नाम लेना है, श्रद्धा से लेना है। पितृ प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु महाराज की कृपा आपके घर में रहती है। तो वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको कुंडली दिखानी है या मुझसे कांटेक्ट करना है तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं और आपकी कुंडली के हिसाब से वो रेमेडीज बताऊंगा जो कम खर्चे में आपका काम हो जाए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके बच्चों की शादी कराएं, उनकी जोड़ी बने और उनका संसार हरा भरा सुखी रहे। हरिओम शांति तथा।